नमस्कार, स्वागत है आपका सुनील कंप्यूटर्स में। और सबसे पहले हम हार्दिक शुभकामना देते हैं जो नियोजित शिक्षक नियोजित से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामना। और उम्मीद करेंगे कि आपका जो आने वाला भविष्य हो वो उज्जवल हो और आप सभी शिक्षक बंधु आगे हमेशा तरक्की करते रहें और नित्य नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। तो आपको बता दें कि तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा जो हुआ था उसको उत्तीर्ण करके और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिया है, मतलब राज्यकर्मी बन चुके हैं। तो वे सभी राज्यकर्मी बन चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी ने अपने प्राण के लिए भी अप्लाई कर दिया है। उनका प्रथम चरण वालों का तो प्राण जनरेशन भी हो गया और HRMS ऑनबोर्डिंग वगैरह भी हो गई और वेतन भी सभी लोगों का मोटा मोटी मतलब चालू हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का बचा हुआ है। और अभी सक्षमता 2 वालों के लिए नोटिस निकला हुआ है, तेज़ी से प्राण जनरेशन हो रहा है और आने वाले दिनों में उनका भी HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाएगा और वेतन भी चालू हो जाएगा। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है आज इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है आपके EPF के पैसे की निकासी के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे शिक्षकों ने 31 मार्च के इंतज़ार में अपने PF क्लेम को सबमिट नहीं कराना उचित समझा था, लेकिन अब वो समय आ चुका है। बहुत जल्द ही अप्रैल मंथ आ जाएगा। आज 30 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ और 31 मार्च जैसे ही बीतेगा तो 1 अप्रैल से आप निश्चित तौर पे PF क्लेम कर सकेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट्स आया था। वैसे PF क्लेम से रिलेटेड मेरा एक और वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं एक ताज़ा वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मतलब आया हूँ, जिससे कि आपको PF निकासी में कोई परेशानी ना हो। एक प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे शिक्षकों ने मेरे से प्रश्न किया है कि क्या हम पूरा पैसा निकाल सकेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके PF अकाउंट में 3 टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा एम्प्लॉयर शेयर और एक होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो शिक्षकों का ये प्रश्न था कि क्या हम अपना सारा पैसा विथड्रॉ कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपको बता दें, और मैंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया है, ठीक है, कि आप अपना सारा पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होगा, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। और हम आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा बता देंगे कि कैसे कैसे आपको उस पैसे को निकालना है। तो एक चीज़ तो आश्वस्त कर दूं कि आपका सारा पैसा एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम तो ये करेंगे शिक्षक बंधु कि आप अपने से या किसी साइबर कैफ़े में जाके आप अपने अकाउंट को चेक करवाएंगे। देखिए हुआ क्या है कि आपको बता दें कि आप लोग मतलब जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों का सबसे पहले खाता था PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में। और आपकी सेवा चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो EPF के दायरे में आए थे सितंबर 2020 से। यानी सितंबर 2020 से उनके EPF की कटौती की जा रही है। जो भी अमाउंट है आप वहाँ से ही जोड़ सकते हैं। और पासबुक वगैरह तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं आसानी से, मैंने बताया भी है। एक बार और बता दूं कि आप अपने मोबाइल में उमंग ऐप को डाउनलोड करेंगे और उमंग ऐप पे आपको सारा पासबुक आप देख सकेंगे। आपका जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है, जितना अमाउंट है, वो सारे शेयर आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप अभी जा कर के अपना खाता चेक करवाएंगे और ये देखेंगे कि कहीं आपका नेम मिसमैच तो नहीं हो रहा है। आमतौर पे जितने भी PNB खाता धारक हैं उनमें से 50% लोगों का जब भी आप PF क्लेम करने जाएंगे, चूँकि आपको पता है कि PF आपका डायरेक्टली कहीं भी किसी खाते में नहीं जाता है। आपके खाते में जो बैंक ऐड है उसी खाते में PF का पैसा डिपॉजिट होता है और वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है कि ये तो काम आपको पहले ही करा लेना चाहिए था, मैंने बताया भी था आप लोगों को। लेकिन चलिए आपने नहीं कराया है तो इससे पहले आपको क्या करना है कि
आपको अपने बैंक में, चूँकि पीएनबी का मतलब पहले खाता था जब आपका सितंबर 2020 में पीएफ के दायरे में आप आए, तो उसमें सभी शिक्षकों का मेरे हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में खाता था, जो कि एक राष्ट्रीयकृत बढ़िया बैंक है। लेकिन अब उनका क्या हुआ कि उनका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आप जब चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपका नेम मिसमैच हो। नेम मिसमैच का मतलब एम्प्लॉयर जो आपका डेटा फीड किया गया है, एम्प्लॉयर का मतलब जो आपका नियोक्ता है, जिसने आपका नियोजन किया है, उनके द्वारा जो डेटा फीड किया गया है और आपके बैंक में जो आपका नाम है वो मिसमैच कर गया है। तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, अगर किसी का भगवान न करे अगर मिसमैच होता है तो उसके लिए आपको केवाईसी कराना होगा। एक आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें 7 से 15 दिन लगेगा, ठीक है। इसमें जो है मतलब 7 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 15 डेज। उसके बाद अगर परेशानी आती है तो आप बैंक को या आपके संबंधित डीओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम आप ये करेंगे। दूसरा काम, अगर बाय द वे भगवान करे कि अगर आपके पीएफ खाते में अकाउंट सही समय तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसके बाद आपको क्लेम करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि मैंने एक वीडियो आपको बनाया भी है, लेकिन अब बता देता हूँ कि 1 अप्रैल से आप क्या करेंगे कि आप अपने अकाउंट में मार्क एग्जिट कर जाएंगे। चूँकि अब आप जैसे ही प्राण जनरेट किया, आपका एचआर में ऑन बोर्डिंग हो गया, तो आप ईपीएफ से निकल के एनपीएस के दायरे में आ गए, आपकी कटौती भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आप ईपीएफ में रहेंगे नहीं, वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिस निकाला जा रहा है कि आप एग्जिट कर जाएं। अब उसमें कोई फ़ायदा नहीं है खाता रखने का पीएफ अकाउंट में, तो आप मार्क एग्जिट कर जाएंगे। जैसे ही मार्क एग्जिट करेंगे तो आपके खाते में, मतलब पीएफ खाते में सारे फॉर्म खुल जाएंगे। जैसे कि 31C तो आपका एडवांस के लिए है, 19 जो है आपका जो एम्प्लॉयर फंड है, जो नियोक्ता आपके खाते में ट्रांसफ़र करती है उसके लिए, और 10C एक फॉर्म होता है जो कि आपका पेंशन अमाउंट निकाला जा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि मार्क एग्जिट करेंगे। मार्क एग्जिट के 1 से 2 दिन के बाद आप आसानी से तीनों क्लेम कर सकेंगे, और तीनों क्लेम करने के बाद आपका विदिन 7 डेज आपका सारा पैसा, एक भी पैसा आपका रुकने वाला नहीं है, ठीक है। किसी भी र्यूमर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक भी पैसा आपके खाते में नहीं रहेगा, वो सारा पैसा ईपीएफ आपके संबंधित बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। करने के बाद आप पैसा जब चाहे निकाल सकते हैं या अपने बैंक में छोड़ सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि जब भी आप पीएफ क्लेम करेंगे तो फॉर्म 15G आप भर सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शनल है, आपसे केवल पासबुक मांगा जाता है, लेकिन 15G भी आप भर सकते हैं। तो फॉर्म 15G अगर आप के पास है, आप बना सकते हैं, तो आप बनाइए। एक छोटी सी जानकारी आपको 15G के बारे में दे देता हूँ, क्योंकि इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं इस पे एक वीडियो विस्तृत बना दूंगा 15G के बारे में, लेकिन क्यों 15G पीएफ वाले भरेंगे उसका मैं बता देता हूँ। 15G देखिए क्या होता है कि ये आपका जो भी इनकम होता है, मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है, आप जैसे एफडी कराए हैं, रिकरिंग डिपॉजिट किसी बैंक में कराए हैं, आपका पीएफ का पैसा 2.25 लाख 2.5 लाख जो भी सडनली आपके बैंक में जाएगा, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो हर फिनंशियल ईयर में आपका 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर मिलता है तो आप टीडीएस के दायरे में आ जाते हैं, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी आपका सोर्स इनकम हुआ उस पर टैक्स काट लिया जाता है। तो उस स्थिति में आपका टीडीएस कटने का डर रहता है। तो अगर आप 15G सबमिट कर देते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि अब घबराइए नहीं, आप लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर बाय द वे कट भी जाता है तो आप आगे चल के आईटीआर फाइल करेंगे तो आपका टीडीएस कटा हुआ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15G फॉर्म उपलब्ध करा पाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें अपलोड कर दीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके, आपका जो टीडीएस है उसको कटने से रोका जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप क्लियर हो गए होंगे कि आपका सारा पैसा कैसे निकलेगा। एकदम निकलेगा आपका सारा पैसा, पेंशन अमाउंट, एम्प्लॉय फंड और एम्प्लॉयर फंड, एवरीथिंग आपका अकाउंट में 7 दिनों के अंदर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बशर्ते कि आप हमारे द्वारा बताए गए प्रोसेस के तहत आप जाएंगे तो आपका
पैसा निकल जाएगा। बहुत सारे शिक्षकों की इंक्वायरी आती है कि सर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आपका एक यूएन नंबर आपके पास होना चाहिए, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पीएफ के द्वारा आपको दिया गया था वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आप ये पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो आधार कार्ड ले लीजिएगा। और जो आधार से लिंक्ड मोबाइल है वो लेके किसी साइबर कैफ़े में जाइए, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो वो लोग आसानी से आपका पीएफ क्लेम कर देंगे और सारा क्लेम एक साथ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो निश्चित तौर पे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अगर पीएफ का पैसा निकालना है तो 1 अप्रैल से वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकें। नमस्कार।